बहनों प्रकट हो जाएगी, अपने गुण धर्मों को उजागर करेगी। तो संकल्प का मतलब क्या होता है? संकल्प का मतलब होता है सोए हुए शक्तियों को जगाने का नाम संकल्प है। इसीलिए कोई भी काम करो पहले संकल्प बांधो। बिना संकल्प के जो भी काम करोगे उसमें कमियां रह जाएगी, खोट रह जाएगा, खोट। संकल्प करने से वो खोट दूरण होता है, पूर्ण होता है। और जब आप संकल्प कर लेते हैं कि आज मैं कन्यादान करूंगा, तो ब्रह्मा जी भी आए आपको रोक नहीं सकते। कन्यादान करके रहेंगे आप अपने घर में, कोई भी आ जाए। आपने कहा कि आज मैं अपनी कन्या का ब्याह करूंगा उस वर्ष से, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं। फिर आपने संकल्प बांध दिया। तो संकल्प बहुत ऊंची चीज है। श्रृंगी ऋषि ने संकल्प बांधा, हे तक्षक नाग जागृत हो जा और जाओ परीक्षित के पीछे लग जा। लेकिन आज मत डसना, आज मत डसना उसको। तक्षक नाग कह रहा कब डसू? नहीं, आज मत डसना। कब डसना? 7 दिन के बाद डसना। जैसे ही 7वें दिन की पूर्णाहुति होगी डस देना। तक्षक नाग अपनी जीभ लप 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 करने लगा। 7 दिन के बाद भोजन मिल गया। लालच। इतने में सेवकों ने आकर के, एक सेवक आया राजा के महल में। राजा को कहता, महाराज आज मृगया गए थे? हाँ। आपसे कोई भूल हुई? ना मेरे से क्या भूल होनी, मैं तो राजा हूँ। नहीं, आज आपसे कोई भूल हुई है, जिसका नाम भयंकर भूल। पुराने जमाने में एक नाटक खेला जाता था भयंकर भूल का, वो यही कथा है मेरी माता। हमारे गांव में नाटक होता था हरिश्चंद्र, और कभी कभी नाटक होता था गांव में भयंकर भूल। वो यही है परीक्षित वाली कथा, भयंकर भूल का नाटक हम लोग बचपन में खेलते थे। हमारे डायरेक्टर थे हमारे दादाजी, वो बताते थे कैसे खेलना है, कौन श्रृंगी बनेगा, कौन कुछ बनेगा, कौन परीक्षित बनेगा। अब क्या हुआ? सेवक ने कह दिया, महाराज आपसे कोई भूल नहीं, कोई भूल नहीं। बोले अपना मुकुट उतार दो, ये जो सोने का मुकुट है ना, इसे उतार। और जैसे ही राजा ने सोने का मुकुट उतारा, उसके साथ साथ अहंकार भी उतार दिया। बोले हाँ, आज मेरे से बहुत भयंकर भूल हुई है। मैंने वृद्ध संत महात्मा का अनजाने में अपमान कर, मैं इतना बड़ा राजा, पांडव वंशी, धिक्कार है परीक्षित तेरे लिए। गरीब का मन दुखा लिया। कुछ देना था, जाकर के दान धर्म करना था, संत महात्माओं की कुटिया में जाके अन्न धन कुछ देना था, नमस्कार करना था। धिक्कार है परीक्षित तेरे लिए, तेरे पूर्वज ऊपर से थूक रहे होंगे तेरे सर के ऊपर, तूने ये क्या कर दिया? संत महात्मा अपनी कुटिया में विचरण कर रहे थे। निर्मल हृदय वाले का तूने मन दुखा, तुम अच्छा नहीं किया, तेरे पर पाप लगेगा। तूने पितरों का तिरस्कार कर दिया, ऋषि का अपमान नहीं किया, तूने अपने पितरों का तिरस्कार कर दिया। और मेरी बहनों, जब आप अपने आंगन में न किसी संत महात्मा या योग्य व्यक्ति का सत्कार करते हैं न, तो आप उसका सत्कार कम और अपने पूर्वजों की कीर्ति ज्यादा दिखाते हैं। उसकी सेवा तो हो ही रही है, लेकिन आपके अंदर किस आदमी का खून है वो प्रकट होता रहता है। इसलिए जब मनुष्य सेवा करता है तो उसके पितर उसके ऊपर आशीर्वाद करते हैं, जुग जुग जीना मेरे लाल, हमारी कीर्ति बढ़ा रहा है, हमारा मान बढ़ा रहा है, दान
राजा बन करके तू धन्य है पुत्र, तू धन्य है, तेरी जय जयकार है। परीक्षित राजा को कह दिया एक सेवक ने, महाराज श्रृंगी ऋषि का श्राप है, 7 दिन में तक्षक नाग आएगा और डस देगा, मृत्यु हो जाएगी। अब तो राजा बदल गया। अरे गले का नौलखा हार छूटाए, सुनो अपने आभूषणों को उतार करके धरती में फेंक रहा है। कौन? राजा परीक्षित। नौलखा हार उतारे, कानों के सुवर्ण कुंडल, हाथों के कंगने, कीमती जवाहरात के हीरे मोती जड़े हुए वस्त्र उतार दिए राजा। और जो चीर था मुनि का बलकल चीर, वो बलकल चीर धारण कर लिया, उठाया कमंडलू, और यह ले अपनी लपटी कमरिया बहुत ही नाच नचाए, अपनी देवी को प्रणाम करने लगा। राजा परीक्षित अपने दरवाजे को नमस्कार करने लगा। भोग लिया और चला गंगा के तीर। राजा परीक्षित पीछे पीछे सेवक भी चले, गांव के गांव चले, कहाँ जा रहे हैं? एक ने कह दिया, राजा को श्राप लग गया महात्मा, 7 दिन में नाग आएगा और डस के चला जाएगा। तक्षक नाग आकर के मृत्यु हो जाएगी, नाग आकर के चला जाएगा। आगे आगे राजा और पीछे पीछे जनता जनार्दन पहुंची। कहां मेरी बहनों? गंगा, जिसका नाम सुनते ही आदमी पवित्र हो जाता, पीनी तो दूर की चीज रही, बस नाम सुनना है। गुरु जी कहते हैं गंगा बह रही थी, कल 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 गंगा हिमवतो, गंगा का वर्णन हो रहा है। गंगा हिमवतो दुहिता यस्यां को महाबाहो पितॄणां सलिले क्रियां। हम सब लोग अपने पितरों की क्रिया करने के लिए गंगा जल का आह्वान करते हैं। इतना पवित्र गंगा के किनारे पहुंच गया राजा परीक्षित। ऋषि मुनि आने लगे, वो भेंट देने लगे, कंदमूल। राजा कहता है मेरी भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं, मेरी भूख तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मैंने ऋषि के गले में सांप डाला, मेरी भूख खत्म। ए महात्माओं, 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होगी, तक्षक नाग आएगा और डस के चला जाएगा। कोई 7 दिन में मुक्ति का कोई साधन है महात्माओं? जो गंगा तीर पर महात्मा जप रहे थे माला राम नाम की, कोई कह रहा मैं तो 70 साल से बैठा हूं राम नाम का सुमिरन कर रहा हूं, माया मिली ना राम, न तो मेरे को माया मिली ना राम मिला, 70 साल हो गए, तुम 7 दिन में तो रोगी क्या? मैं तो 70 साल से वहीं पड़ा हूं, टट्टी हूं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन किसी ने राजा परीक्षित का समाधान नहीं किया। गंगा किनारे पर बैठ करके सोच मगन हो गया राजा, क्या करूं, क्या करूं? क्या संसार में ऐसा योग्य आदमी नहीं है कोई
जो परीक्षित को मुक्त कर सके। क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं? क्या मैंने कभी किसी गरीब को भोजन दान नहीं किया? क्या गरीब के आंसू नहीं पोंछे? क्या मैंने अपने बाहुबल से गरीब की रक्षा नहीं करी? क्या मैं इतना पापी हूं जो कोई मेरे उद्धार के लिए इस गंगा तीर प्रकट नहीं होता? राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए, धिक्कारने लगा, कोई नहीं है मेरा जो आकर के मेरे आंसुओं को पूछे, मेरे सर के ऊपर हाथ धरे, बोले बेटा 7 दिन में तेरी मुक्ति करूंगा। कोई दिखा नहीं। इतने में राजा बैठा हुआ आंसू बहा रहा था, इतने में पूरब दिशा में प्रकाश होने लगा। मेरी बहनों, पूरब दिशा में प्रकाश होने लगा, पूरब दिशा चिलकने लगी, पूरब दिशा में प्रकाश हो गया। लोगों ने क्या देखा कि पूरब दिशा में इंद्रधनुषी प्रकाश प्रकट रहा है, पूरब दिशा चिलक रही है। पूरब दिशा हंस रही है, पूरब दिशा भी हंस रही है। पूरब दिशा में प्रकाश होने लगा, जैसे बादल सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की किरण आती है। इतने में एक महात्मा भाग के आया, बोले परीक्षित उठ उठ, तेरा भाग्योदय होने वाला है, उठ राजा उठ। क्या हुआ महाराज? बोले देख पूरब दिशा को देख। ज्ञान का प्रकाश हमेशा पूरब दिशा की ओर होता है। देख देख, पूरब दिशा से किरण आ रही है तेरा उद्धार करने के लिए। क्या तूने कोई अपने मन में संकल्प करा था? परीक्षित राजा कह रहा, करा तो था, मैंने कहा था कि मैं पापी, 7 दिन बचे हैं। कोई आकर के है मधुर आत्मा, कोई आकर के परीक्षित का उद्धार करके चली जा। 7 दिन बचे। मैंने संकल्प बांटा था, कोई है ब्रह्मांड में, कोई है इस धरती पर जो मेरा अपना हो, आत्मा से जुड़ जाए, मेरी आत्मा को सिंचन कर, मेरे को मुक्त करे। क्या देखते हैं? पूरब दिशा। गुरु जी कहते हैं ततरा भवे। ये भागवत के गीत भी नाच रहे हैं। श्लोक का मतलब गीत, छंद, ये भी नाच रहे हैं। गुरु जी कहते हैं ततरा भवे, ततरा भवे भगवान व्यास पुत्र। भगवान मनुष्य की छाती में बैठ कर, और जब भी भगवान आता है बिटिया, किसी आदमी की छाती को पकड़ के आता है आपकी दिल्ली में। जब भी आपके पितरों को आना होगा तो आएंगे। और कैसे पहचानोगे कि हमारे पूर्वज पंडाल में आ गए हैं? तो भागवत में लिखा है, तुम्हारे पितर बोलेंगे, गीत गाएंगे मेरी अखियों से, मेरी आंखों से टप टप करके बह करके